your mother is no longer with you. Yes, yes. मैं हमेशा कहती हूँ कि 8th of March I lost my most precious woman in my life. वो जो वैक्यूम है तो उसको आप कैसे फिल करती हैं? No one can replace your mother. Your mother can replace anybody. टेलीविजन इंडस्ट्री में रियल फ्रेंड्स होते हैं? I have friends in this industry who have been my like since forever. Like I started my career, तब से दोस्त है, तो वो जो है वो दिल के करीब है. अ डेली लाइफ ऑफ अ टेलीविजन एक्टर ये कैसी होती है? क्या चैलेंजेस होते हैं? An actor's life वहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है. हर एक्टर की शेल्फ लाइफ होती है. You would agree with that. So some people के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो है कर लो. This is the time, earn, make your security. ये सबकी प्रायोरिटीज़ होती है. मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा एक्चुअली, they've signed contracts. That's what. कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद उन लोगों को, मेरे एक क्लोज फ्रेंड को तो बताया भी नहीं that he is replaced. टेलीविजन इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होते हैं? Nothing that I've heard of or I have seen or I have experienced. So I'm asking you as a journalist, आपको लगता है कि लोगों का टेस्ट अब चेंज हो रहा है? They You want to know, see an evolved television I think and characters. I think people have been divided now. एक जो अगेन जो एक परसेप्शन है टेलीविजन इंडस्ट्री या ओवरऑल खैर ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर के, दैट इट्स मोर ऑफ मेल डोमिनेटेड. Movie में there is more of male driven. Even in OTT is more of male driven, but TV is still with the Females. protagonist. Yeah. Does your industry pay well? Yes. It pays well. कंटेंट क्रिएटर की जो एक नया ये तबका शुरू हुआ है, ये जो नए लोग आए हैं, आपको लगता है कि आर दे कैनिबलाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ सीरियस एक्टर? कोविड के बाद से everything has changed. नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है. मैं हूँ स्मृति रस्तोगी. आज इस शो पे हमारे साथ एक बहुत ही जाना माना चेहरा हैं, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री. बहुत सारे सीरियल्स में आपने उनको देखा होगा. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much, Smriti. Thank you so much. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो. और कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं when you think कि क्या कुछ पूछ लूँ इस एरिया से. तो ये आज का जो मेरा कॉन्वर्सेशन है ये उन्हीं लाइंस पे है, बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज़ ऑलवेज अ साइड जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, नहीं बात की गई है. और मैं मंथन पे कोशिश यही करती हूँ कि ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँ, ऐसे इश्यूज़ पे बात करूँ जो कि पब्लिक डोमेन में ज़्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं होती है. ठीक है. हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करती हूँ कि आपकी जर्नी. पहला क्वेश्चन ये है कि 16 years into this television industry now, 16 years which is a long time. 16 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, और एक बहुत बड़ा अरसा होता है. आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? आपकी फैमिली में कोई टेलीविज़न में था? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, व्हाट इनकरेज्ड यू? और 16 साल में ये जो इंडस्ट्री है, इसने आपको कैसे ट्रीट किया? हैज़ इट ट्रीटेड यू वेल? Yes, Smriti, the industry has treated me beautifully. इसलिए मैं हूँ अभी भी तुम्हारे सामने. और ये जो शुरुआत है इस इंडस्ट्री में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूँगी. मैं हमेशा से बहुत चबी किड रही हूँ और खाने पीने की शौकीन जो आज भी हूँ. बट ऑब्वियसली व्हेन योर किड्स यू लाइक टू बी फ्री एंड डू व्हाटएवर यू वांट. तो मैं वैसी ही थी. और आई वाज स्पॉटेड इन अ रेस्टोरेंट बांद्रा में ही, और बिकॉज आई स्टे इन बांद्रा और वहीं पर पढ़ाई वगैरह सब हुई है मुंबई में. और तो वहीं पर एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में मैं खा रही थी, और परसेप पिक्चर्स के किसी एक बंदे ने मुझे
he came up to me and he asked me कि आपको print shoots में interest है? I said yes. I mean, I don't know. First मैंने कहा let me ask my mother. क्योंकि मेरी फैमिली में, जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोई एक्टर है या कोई इस इंडस्ट्री में, nobody. In my family mostly everyone wears hijab. तो मैं ही हूँ एक जो इस ग्लैमर फील्ड में आई हूँ. तो मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव रही और उन्होंने कन्विंस किया सबको और उनकी वजह से मैं यहाँ आई और एंड नाउ माई एंटायर फैमिली इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी और सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. तो या इट वाज आई थिंक ऊपर वाले की मर्जी थी जो आज मैं यहाँ हूँ. आपने बोला आपकी मदर ने सबको कन्विंस किया. यस. और हिजाब पहनते हैं सब आपके घर में. तो हाउ चैलेंजिंग, कितना चैलेंजिंग था इनिशियली, क्योंकि दिस इज़ अ ग्लैमरस फील्ड. आप टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, अब तो टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं. तो जो ग्लैमरस जो लुक होता है एक घर की बच्ची को देखने का, तो इनिशियल क्या चैलेंजेस रहे थे? एक्चुअली यू नो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट था कि मॉम डैड को कन्विंस करे, फिर फैमिली को कन्विंस करे. एंड माई मॉम, आई थिंक मदर्स कैन डू इट. और शी कन्विंस्ड एवरीबडी एंड उन्हीं की वजह से एवरीवन इज़ सो सपोर्टिव ऑफ मी. और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली की और मॉम की एंड यू नो बाकी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं एंटर कर पाई इस फील्ड को. और नहीं तो शायद आई वुडंट even be a part of this industry if my mom wouldn't have convinced them. तो वो एक चीज़ है जो, and ऐसे कुछ hardships आई नहीं, you know, because mom फैमिली की साइड से ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि एक मॉम ने बोल दिया तो मतलब it's that. So ऐसे कुछ hardships नहीं आए. They were very supportive of me. And you just told me before the show कि your mother is no longer with you. Yes. And you said कि इसीलिए मैं 8th March I do not celebrate International Women. Yes, I do. I mean, for me, like मैं हमेशा कहती हूँ कि 8th of March I lost my most precious woman in my life. So I really don't celebrate it. Yeah, ऐसे it doesn't mean anything to me. And your absence of your mother in your life right now, physical absence of your mother in your life right now, तो आप I mean वो जो वैक्यूम है तो उसको आप कैसे फिल करती हैं, या वो वैक्यूम किस तरीके से कभी इम्पैक्ट करता है आपको? See, that vacuum ज़िंदगी भर तक नहीं भर सकता, because no one can replace your mother. Your mother can replace anybody. I truly believe in that. And वो एक आप जो कहते हैं ना, एक प्रोटेक्शन, एक सेफ जोन में रहते हो ना, जब आपकी माँ की छाया आपके ऊपर होती है, अगर वो ना रहे, यू जस्ट ऑलवेज फील लॉस्ट समवेयर, यू नो. वो गाइडिंग लाइट जो होती है Yes. लाइफ में, जो आपको लगता है कि यहाँ पे मैं स्टक हो गई हूँ या आई एम इन अ फिक्स राइट नाउ, क्या करना चाहिए, भले इवन इफ इट हैज नथिंग टू डू विद योर मदर, मतलब शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, उनको नॉलेज भी नहीं होती है कई बार, बट स्टिल एज अ गाइडिंग लाइट आई मीन लाइक जो भी आपको लगता है वो जो बताएंगी वो एक निस्वार्थ भाव से सेल्फलेसली आपको गाइड करेंगे. एब्सोल्युटली. मतलब दे कैन बी अ बिग क्रिटिक एंड दे कैन आल्सो बी अ बिग cheerleader as well. अभी अगर लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है when you are in a fix, नहीं समझ में आता है, indecisive होते हो, correct, हाँ, what do you do? I'm very close to my chacha, so I always go to him for so after my mom it's him I'm very close to. So yeah, I go to him for advice and guidance. नहीं तो after mom it was like completely like lost. Yeah, my mom की जगह कोई नहीं ले सकता. You just have your people, you know, your जो आपके है फैमिली में, your pillars of strength. You can obviously go to them, you know, like आपकी मासीज हो गए तो कभी मासीज के पास, कभी you know चाचा, and but otherwise as I said कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता. एक अगर मैं पूछूं आपसे कि एक डेली लाइफ ऑफ अ टेलीविजन एक्टर ये कैसी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, मॉर्निंग्स
में सुबह उठने के बाद से लेकर के जो पूरा, क्योंकि सुनने में आता है कि 18-18, 16-16 घंटे के शिफ्ट्स होते हैं, 14 घंटे के शिफ्ट्स होते हैं। ऐसे में एक और चीज़ है कि जो टेलीविज़न जो फिल्म्स का शूट होता है उसमें जो अमूमन देखा गया है कि 2 से 3 पेजेस की स्क्रिप्ट होती है, उतनी शूटिंग होती है। लेकिन जो टेलीविज़न में होती है वो 20-25 पन्नों की स्क्रिप्ट जो होती है, मिनट भी निकलते हैं एक दिन में। तो क्या होती है, इफ़ आई मैं आस्क यू कि कैसा वो लाइफ होती है एक दिन एक टेलीविज़न एक्टर का, अ फीमेल टेलीविज़न एक्टर, क्या लाइफ होती है? सो फर्स्टली जब शूटिंग ऑन होती है फॉर अ डेली शो, तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपके पास बैंक है या नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है हम उस दिन का टेलीकास्ट उसी दिन शूट कर रहे होते हैं एंड उसी दिन एडिट होके टेलीकास्ट होता है। सो एक प्रेशर हमेशा रहता है, इवन इफ इट इज़ अ वीकेंड शो, लाइक नागिन वॉज अ वीकेंड शो, सैटरडे संडे, बट स्टिल वी शॉट एवरी डे। ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट लाइक कितने आवर्स की शिफ्ट होती है? सो बेसिकली अ नॉर्मल डेली शो 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, बट यू रीच देयर अर्ली, तो 14-15 घंटे तो चले ही जाता है। देन यू आर ट्रैवलिंग एंड समटाइम्स द शूटिंग इज a little outside of Mumbai, तो उसलिए ट्रैवलिंग और ज़्यादा हो जाती है बिकॉज आई स्टे इन बैंड्रा। तो कभी कभी जहाँ पहुँचना हो, कभी नायगांव या whatever, तो 2 घंटे लग जाता है जाने में। सो दीज आर द थिंग्स, जो ट्रैफिक है वो तो वहाँ पहुँच गए। जब आप पहुँच गए शूट पे, ऑब्वियसली मेकअप है करके इट्स रेडी, एंड देन स्क्रिप्ट आती है, एंड देन द होल डेज वर्क कि क्या है आज पूरे दिन काम, यू नो व्हाट आर द सीन्स लाइक, एंड देन यू गो ऑन द सेट। बट वंस द शूट स्टार्ट्स, इट्स लाइक एक अलग सी एनर्जी आती है, एक अलग सा, बिकॉज वंस यू आर इन दैट कैरेक्टर, इन द कॉस्ट्यूम, एंड यू आर दैट पर्सन, यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो एक then you don't see the time. For me, then I just wait for the next scene, and you know, it's fun for me. लेकिन कभी कभी ऐसे भी हुआ है, लाइक अभी 12 आवर्स के रूल्स है, बट यू नो when I initially started, तब 12 घंटे का रूल नहीं होता था, तो हमने 24 घंटे भी शूट किया है, 48 आवर्स भी शूट किया है, बिकॉज वी didn't have telecast. बट नाउ अभी थिंग्स हैव गॉन ईजी, अभी बैंक्स होते हैं, यू नो कि या मेकअप वैन्स टेलीविजन एक्टर्स को मिलती है? यस, इंडिविजुअल वैन्स रहती हैं आप लोगों की? यस। हाँ, तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल जो चैलेंजेस रहते थे जब मेकअप वैन्स नहीं होते थे, एक मेकशिफ्ट आपको रेडी होना होता था, क्योंकि काफ़ी जो पुराने जो एक्टर्स हैं वो अपना जो चैलेंजिंग टाइम्स है वो शेयर करते हैं, तो वो वॉशरूम का भी इशू रहता था उस वक्त। अब तो काफ़ी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक हो चुकी हैं। अगर वैन भी नहीं तो एटलीस्ट स्टूडियो में यू हैव दैट मेकअप रूम फॉर योरसेल्फ, सो वो है। अच्छा, टेल मी वन थिंग कि अक्सर ये कहते हैं, क्योंकि आप 16 साल इनटू द इंडस्ट्री, तो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत अच्छे, जिनके साथ आपका उठना बैठना, आई मीन यू शेयर अ गुड रैपो विद देम। क्या इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में रियल फ्रेंड्स होते, गुड फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स? सो मेरे बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो मेरे मोस्टली नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं। नहीं, इंडस्ट्री में? बट इंडस्ट्री में मेरे गिने चुने फ्रेंड्स हैं, जिसे मैं जिगरी कह सकती हूँ, कम है। और वैसे भी मैं आई एम नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बहुत ज़्यादा दोस्त है नहीं है, तो जो है बहुत ख़ास है, बहुत जिगरी है। और इतना मैं जानती हूँ, इफ़ आई कॉल दे विल लाइक यू नो कम, चाहे मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, महीनों तक बात ना करूँ, बट आई नो दैट दे आर देयर फॉर मी व्हेन आई नीड देम, सो वो ज़रूरी है। सो यस, इंडस्ट्री भी मेरे वैसे गिने चुने ही है फ्रेंड्स। मतलब होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। इफ़ यू लाइक आप जिसके साथ जेल करो, एंड यू लाइक, आई हैव फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री हु हैव बिन माई लाइक सिंस फॉरएवर, लाइक आई स्टार्टेड माई करियर, तब से दोस्त है, तो वो जो है वो दिल के करीब है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडस्ट्री में कि 2 जो महिलाएं हैं, 2 फीमेल्स कैन नॉट बी वेरी गुड फ्रेंड्स। हाउ ट्रू इट इज? It depends, and I really want a very genuine answer, not politically correct answer. It's not politically correct. I'm just saying कि मतलब मेरे नॉन इंडस्ट्री में आप कहो तो गर्ल्स है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में
जब मैं काम कर रही हूँ एक्टर्स के साथ और एक्ट्रेसेस के साथ, we all get along very well. Like you can ask any of my co-actress. It's just that, you know, अगर आप में कहीं ना कहीं insecurity नहीं है ना, you will gel with everybody. अगर आप अपने आप को लेकर secured हो ना, तो मतलब nothing matters. ये तो आपने अपनी बात कह ली. मैं अपनी ही बात कह रही हूँ. I don't know about others. The thing is, मैंने जितने भी shows किए मेरे साथ mostly, you know, I have co-actresses with me, and we all enjoyed the work. And और सब मुझे ये कहते हैं you're not like other actresses, which is a compliment for me, because I don't like poking people, or I don't like, मैं अपने काम से काम रखती हूँ. This is my mantra. Just अपने काम से काम रखो. You don't gossip. I don't like to, and that's what a lot of people like. Okay, they want to, but मुझे नहीं पता. I don't want to even get there. My funda is very simple. This is your success mantra. This is like अपने आप से अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप का देखो, सबका चलते रहेगा. You just focus on yourself. मगर ऐसा होता है ना, बातें इधर की उधर सब जगह होता है ये तो. It's everywhere, and it's everywhere, you know. And my mom has always taught me, even when you know, in my first show and everything, and she said, you know, even if you're working with how much ever, you know, actresses, 3-4 जो भी है, you just remember you look beautiful, and you are beautiful, चाहे तुझे कुछ भी कोई बोले. And this has stayed with me till today. I always appreciate the other person's, you know, what she's wearing. Everything is awesome. But this is because I truly believe that, you know, you are beautiful. You know, it's very nice to compliment. And so ऐसे मुझे set पे किसी को लेके, never on my set. I mean, like till touchwood, till date, there was never any discrepancy with any actress on my set. नागिन जो आपका सीरियल है बहुत सक्सेसफुल रहा, उसमें भी मल्टी स्टारर कास्ट उसमें भी थे, अ लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी को एक्ट्रेसेस. उस दौरान आपका कोई ऐसा चैलेंज रहा हो अपने को स्टार्स के साथ, ऐसा कुछ हुआ? को स्टार्स के साथ, ओ गॉड, वी हैड द बॉल ऑफ अ टाइम नागिन में. तो मतलब यू नो, हमें तो पता ही नहीं था दैट इज गोना बी लाइक दैट ग्रेटर सक्सेस. हम मिले नरेशन पे, एकता मैम की नरेशन पे, जो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है, मैं कह सकती हूँ, जब वो नरेट करती है स्टोरी. तो हम मिले, एंड देन वी ऑल जस्ट जेल्ड. एंड देन बीकानेर में हमारी शूट थी, और तब तक मुझे, यू नो, इतना नॉलेज नहीं था उस रोल के बारे में एग्जैक्टली. एंड संतराम सर थे, स्क्रिप्ट थी, मेरा वहाँ लुक टेस्ट हुआ, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. और जब टेलीकास्ट हुआ था, इट्स वेरी फनी है, मैंने बहुत जगह ये कहीं मेंशन नहीं किया है, बट जब टेलीकास्ट हुआ और 4th एपिसोड आया, एंड मॉनी वाज रिवील्ड एज नागिन इन द 4th. फर्स्ट में आई थिंक मतलब the first Nagin was me. So then Moni was revealed, and उसके बाद शिवन्या जब पता चला नागिन, तो मुझे क्रिएटिव से कॉल आया था मुक्ता मैम से, दैट अदा हमें नहीं पता कि हम शेषा का अब आगे क्या करेंगे, हमने सोचा नहीं है, तो तुम थोड़े दिन छुट्टी ले सकते हो टिल वी फिगर आउट. तो मैं सोचा ओके फाइन, यू नो, कि तब मुझे भी इतना आई डेंट नो, आई वाज लाइक, you know, एक था, because that time in TV it's always the written according to whatever is happening. So I said ठीक है, I'll go for you know, break or something. So then 1-2 दिन छुट्टी के बाद, you know, मुझे फिर मुक्ता मैम ने बोला कि listen अदा, don't go anywhere, कहीं मत जाना. एकता मैम ने हमें रीराइट करने बोला है सीन्स with शेषा, you know. तो कहीं मत जाना, यू आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस. तो सुन के खुशी हुई दैट, यू नो, कि यू नो, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ इट. और बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट नो कि क्या होगा, एंड देन सडनली यू गेट दिस कॉल दैट तुम हो, यू नो, इट्स वी आर रीराइटिंग इट. तो आई फेल्ट वेरी नाइस, एंड to be a part of this Nagin franchise, even today people remember शेषा, आज भी याद रखते हैं, इतना प्यार देते हैं. तो I'm very grateful, of course, to the audience and Ekta ma'am and the entire team and all the producers that I worked with, that
getting so much love. अच्छा, ऐसा जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि नहीं पता था कि कैरेक्टर का क्या होगा आपके, ऐसे आई एम श्योर क्योंकि इंडस्ट्री है, आप सब, इट्स वेरी वेल नेट, यू स्पीक टू ईच अदर, और सबका सेम मोर और लेस वो सेम चैलेंजेस या सिचुएशन या जो सक्सेस मंत्रा होता है वो ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर, बट शेयर तो करते होंगे, बात तो करते ही होंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आई मीन हाउ कॉमन इट इज़ कि अचानक से कैरेक्टर काट दिया या कैरेक्टर का पता नहीं है, नहीं, सी छुट्टी पे चले जाओ, हाँ, सो इनिशियली क्या होता है ना दैट एवरीथिंग इज, एंड हाउ डज एन एक्टर टेक इट, क्योंकि मतलब यू हैव क्रिएटेड दैट बज, आप इतना आपने इतना एक मैसिव फॉलोइंग आपको मिल गई है, अचानक से आपका कैरेक्टर के बारे में आता पता नहीं है कि क्या होगा, या शो बंद हो गया, ऐसी इस तरह की सिचुएशन होती हैं, तो हाउ डज एन एक्टर कोप अप? सी फॉर नागिन हमें मिली थी लाइक क्या कहते हैं नरेशन उस 4 एपिसोड्स की ही, बिकॉज अभी तक कुछ लिखा, इट वाज स्टिल एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो उस टाइम पे बोला गया था एक ब्रेक ले लो, देन दे विल ऑब्वियसली गेट इट बैक, बिकॉज उस टाइम पे शिवन्या एज नागिन को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था, करेक्ट। सो उसके बाद ये हुआ कि दे री रोट एंड ऑल। मुझे उस टाइम पे आई डेंट गेट कि ओ माई गॉड ऐसे क्या कर दिया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था दैट एक नाउ दे विल एस्टैब्लिश, बाद में बुलाएंगे, सो दे टोल्ड मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम, सो आई डेंट टेक इट इन अ बैड वे, बट जस्ट दैट ऐसा होता है काफ़ी एक्टर्स के साथ, जैसे आपने कहा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके वो कैरेक्टर्स वो सो मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा एक्चुअली, देव साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद उन लोगों को, मेरे एक क्लोज फ्रेंड को तो बताया भी नहीं दैट ही इज रिप्लेस्ड, ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आप ही हो, लुक टेस्ट एवरीथिंग डन। अब ही वाज थिंकिंग दैट ठीक है, आई एम प्लेइंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, आई एम, उसको पता चला जब न्यूज़ में आया, द प्रोडक्शन ऑल्सो डिड नॉट इन्फॉर्म द एक्टर, तो वो एक बात है जो बहुत बुरी है कि, और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। तो वही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी काफ़ी एक्टर्स को बताते भी नहीं है दैट उनका पेमेंट इज लाइक, पेमेंट उसके बाद होता है आपका पेमेंट, मतलब हाउ डू दे पे यू आफ्टर द एपिसोड इज लाइव? नो, आई मीन इट्स पर डे, कैसे, हाउ डू? सो एवरी एक्टर का अलग कॉन्सेप्ट होता है, किसी सम गेट पर डे, सम गेट मंथली, वो इट्स दे आर थिंग विद प्रोडक्शन हाउसेस। मगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद का पहले पेमेंट नहीं होता, पेमेंट का बाद में होता है। ऑफ कोर्स, या आफ्टर योर शूटिंग डेट्स एंड ऑल, देन फिर होता है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं होती। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि उस कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत करी गई जी, लुक टेस्ट दिया गया, और अंडर द इम्प्रेशन कि ये मैं ही प्ले करूंगी या मैं ही प्ले करूंगा, अचानक से ये जॉट लगता है। ऐसे बहुत एक्टर्स के साथ हुआ है, करियर भी खराब हो जाते हैं कई लोगों के। सी ऐसे बहुत कई सारे एक्टर्स के साथ में कई स्टोरीज देखी हूँ। कभी ऐसे होता है एक्टर्स, कुछ एक्टर्स अगर मिसबिहेव करे या तब होता है, या फिर कुछ डिमांड्स को लेके होता है, सो इट्स वेरी कॉमन कि चीज़ें नहीं बनती है बिटवीन द प्रोडक्शन और द एक्टर्स। इट्स, आई थिंक इट्स इन ऑल द फील्ड, अगर किसी के बीच में नहीं जमती है सो दे पार्ट वेज, ऐसे होता है। बट दिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ है, सो उनके साथ आई कैन कनेक्ट। या तो हाउ, कैसे कोप अप किया उन्होंने? नथिंग, यू जस्ट you don't have any option just to be satisfied. अगर तुम एक्टर बनने आए हो, ये मैं सबको कहती हूँ, कम विद द हार्ट ऑफ स्टील, मतलब क्योंकि फेलियर्स तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, फेलियर्स और रिजेक्शंस, और दिस इज नॉट फेलियर एंड दिस इज नॉट रिजेक्शन आल्सो। रिजेक्शंस भी होते हैं ना, अगर तुम लुक टेस्ट करो, तुम रिजेक्ट हो जाओ, वो तो आपकी बात मैं मान रही हूँ, बट ये जो है दिस इज चीटेड काइंड ऑफ, दिस इज लाइक I wouldn't say this is a part and parcel which a actor, these are the challenges the actors have to face. These are the challenges. ये इसलिए मैं कहती हूँ कि नए जो भी आते हैं इंडस्ट्री में, उनको भी don't get affected या डिप्रेशन या अपने आप को
think that you're a failure. No, ये सारी चीज़ें आपको face करना है and you have to come out of it. Keep moving on for the next. Well established actors के साथ भी ऐसा होता है. Yeah, my friend is a well established, but that's what I'm saying. ये सारी challenges आती है हर actor की life में, and we have to face it, and you have to make sure that you move on, go to the next step, rather than getting stuck here and just feeling bad about it. Nothing is going to happen. कुछ होगा नहीं. आप आगे बढ़ो, उस challenge को लेके move ahead and look for other work. तो which is television industry में casting couch होते? nothing that I've heard of, or I have seen, or I have experienced. So I can't say on that. Again, आपके friends कभी बात होती है आपकी इन चीज़ों को लेकर? Never. I mean, but it's very common. Like I have read it, like जैसे it comes on news or whatever. But in like people I know of or whatever, उनके साथ ऐसे कुछ experience नहीं हुआ है. टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से लाइक अब तो ये कहना गलत नहीं होगा ऑलमोस्ट 3 decades जो एक माइंडसेट बना है टेलीविज़न इंडस्ट्री को लेकर के दैट बहू कल्चर जो कैरेक्टर्स हैं मोस्टली बहू ड्रिवन जो कैरेक्टर्स हैं बहू कल्चर को लेकर के अभी तक है वो जो एक नैरेटिव है टेलीविज़न इंडस्ट्री को लेकर के. आपको लगता है कि सिटिंग हियर इन 2026 जब हम ये बात कर रहे हैं बहुत कुछ चेंज हुआ है, ये नैरेटिव भी चेंज हुआ है, लोगों के घर में जो असली प्रॉब्लम थी वो जो सास बहू वाली वो भी दैट हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस. लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि एक फीमेल को फ्लॉड एंड रियल कैरेक्टर प्ले करने की ज़रूरत है रादर देन परफेक्ट एंड सैक्रिफाइसिंग. डू यू थिंक कि लोग अब थोड़ा सा रॉ रियल देखना चाहते हैं विद सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ये सब तो चीज़ें सोशल मीडिया पे मीम्स के ज़रिए या एक जो छोटे रील्स के ज़रिए बहुत छोटे 3 मिनट की क्लिप 2.5 मिनट की क्लिप में उसमें बहुत कुछ लोग कह जाते हैं वो भी पार्ट्स में. लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि लोगों का जो टेस्ट है अगेन आई एम आस्किंग यू एज अ जर्नलिस्ट आपको लगता है कि लोगों का टेस्ट अब चेंज हो रहा है? They want to see an evolved television. I think. And characters. I think people have been divided now. There is a type of people, if you go to our villages in the rural areas, उनको आज भी सास बहू देखने बहुत अच्छा लगता है. टीवी के सामने बैठ के enjoy करते हैं वो. और जब नागिन आया था, it was a big breakthrough to the सास बहू and supernatural came in. Yet people enjoyed watching because नागिन कहीं ना कहीं एक Indian culture से जुड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं we've heard the stories, you know, and of course movies with Sri Devi ji and Reena Roy ji. So it has been. So I think Nagin was a breakthrough. लेकिन what you're saying that people want to see a grey bahu and you know वो OTT है उसके लिए और OTT उनको वो दे रहा है उन ऑडियंस को with the kind of characters they want to see. Grey. So I think there is both kind of people जिनको फ़ोन पे या टैब पे या जो भी है वो अपना OTT पे अपने शोज़ देखते हैं और टीवी के जो है उनको पसंद है. They like it. And that's why there are shows that are doing so well जहाँ you will see the bahus and you know even till today ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा they all are doing so well. And if I ask you, आप ऐसा करना चाहेंगे these real characters, raw female characters rather than if given a choice? And it's again दो चीज़ें हैं इसमें. I'm asking you for the character, then there is another thing कि ये OTT पे आ रहा है या टेलीविज़न है. What is your tilt? See, for me, I enjoy doing grey characters. Okay, that is something that कहते हैं ना वो as an actor it gives you a great joy, kick. हाँ. the kick that. So most of my characters that I have done वो grey shades थे, like positive थे, फिर negative हुए and हमेशा एक story रही है उसके पीछे and I enjoy doing that. All even you know like
बहनें आप देख लो जो it was in back in 2010, then Amrit Manthan, you know, जो राजन सर का शो था, and be it सितारा, be it नागिन, नागिन also started as positive. तो एक जो journey होती है, I like to show that journey of that particular character to the audience, the growth, the graph, you know. Although if there is no graph, then I just feel that character is very कुछ है नहीं, you know. तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, given that choice, I would love to do it. चाहे वो TV पे हो या OTT पे, it doesn't matter. As far as I get to do जो मुझे अच्छा लगता है और audience भी enjoy करे, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है. आपने बोला कि इतने सारे कैरेक्टर्स आपने, यू प्लेड पॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑल्सो, पीपल रेजोनेटेड विद दैट कैरेक्टर, फिर you did this vamp वाला कैरेक्टर and people again resonated with that character also. तो अलग अलग शेड्स आपने प्ले किए हैं. तो एक जो अगेन जो एक परसेप्शन है टेलीविज़न इंडस्ट्री या ओवरऑल खैर ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर के, दैट इट्स मोर ऑफ मेल डोमिनेटेड, मेल लीड्स इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, बट भी पिछले कुछ 7-8 सालों में इसमें भी चेंज देखने को मिला है. जस्ट लाइक नागिन, आई मीन लाइक उसमें भी जो कैरेक्टर्स फीमेल के हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, और वो फीमेल ड्रिवन कैरेक्टर या सब्जेक्ट या जो सीरियल्स हैं आपके वो फीमेल ड्रिवन हो रहे हैं. तो एक जो परसेप्शन है वो भी चेंज हुआ है, और बहुत ही धीरे से ये चेंज हुआ है. ये बहुत एकदम से नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं बैठ करके आज 2026 में एनालाइज करूँ कि पिछले 10 साल में टेलीविज़न इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करी इन टर्म्स ऑफ दिस मेल फीमेल डिवाइड, तो ऑब्वियसली फीमेल्स हैव ग्रोन इन हीप्स एंड बाउंड्स, और स्ट्रांगली दे हैव कम आउट एज कैरेक्टर्स. क्या कहोगे आप? फीमेल कैरेक्टर्स इन टीवी ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग ही रहा है. आई थिंक टीवी में फीमेल प्रोटैगनिस्ट हमेशा से रही है. सो आई थिंक वो एक कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, बिकॉज देखने वाले भी मोस्टली फीमेल ऑडियंस होते हैं, है ना. और फीमेल प्रोटैगनिस्ट जैसे ऑफ कोर्स वी ऑल नो सास भी कोई बहू थी, नो एवरीवन रिमेंबर्स तुलसी विरानी, एवरीवन यू नो रिमेंबर्स इवन कहानी घर घर की में कहानी घर घर की, एंड ये सारे शोज थे जस्ट इट वाज ऑल फीमेल ड्रिवन. सो कि मेरी मॉम देखती थी, इवन लिपस्टिक, दैट वाज जस्ट टू लव दैट शो, एंड एवरीथिंग had female protagonist, and I think audiences enjoyed that. उस टाइम पे सिर्फ ये आई थिंक बदला हुआ है कि पहले उनको बहुत सॉफ्ट दिखाते थे, वेरी सॉफ्ट, जो हर बात सुन लेती थी, अकेले रोती थी. अब ये चेंज हुआ है उसमें, दैट नाउ दे आर शोइंग कि फीमेल भी दे कैन गिव इट बैक. दिस इज समथिंग दैट दे कैन गिव इट बैक, और फाइट बैक, या एक्शन भी अभी कराते हैं. तो इट इज़ अ न्यू चेंज दैट जो आया है टीवी इंडस्ट्री में, कि वो सुना देगी. And there is nothing wrong about it. And you know, even in Anupama, that they have showed the man is cheating, but she chose her new life with someone else, which is again a growth. तो अगर पहले का आप देखते तो the bahu would have been crying, but now she's moved on. So this is one new light that I see in television industry, that lead actresses तो है, लेकिन उनमें थोड़ा सा एक strength और जो women power कहते हैं, वो एक empowerment दिखा रहे हैं वो अभी लोगों को, which is good. Yes, I agree. Movie में there is more of male driven. Even in OTT is more of male driven. But TV is still with the females protagonist. Yeah. आपने बोला कि अगेन जो हम बात कर रहे थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड, पॉजिटिव कैरेक्टर्स ऑल्सो, नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑल्सो. ऐसे में एक जो कॉन्सेप्ट था कि स्टीरियोटाइप एंड टाइप कास्टिंग कैरेक्टर, वो यू हैव वेरी वेरी gracefully you kept breaking that stereotype and selecting. ये और लोगों के लिए इतना चैलेंजिंग, क्योंकि एक ऑडियंस आपको एक ही कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं. ओ वेरी स्वीट कॉलेज गोइंग, या घर की एक प्यारी सी बच्ची, वो उस कैरेक्टर के साथ वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं. देन यू इमर्ज एज अ नागिन, एंड देन यू डू दिस डिफरेंट नेगेटिव कैरेक्टर. तो हाउ चैलेंजिंग वॉज इट फॉर यू टू oscillate between these characters? कितना चैलेंजिंग था ये? हर एक्टर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है.
ऑफ कोर्स मेरे लिए भी था ये चैलेंज, क्योंकि जब मैंने बहने किया था उसमें भी एक ग्रे शेड था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड बट कम्प्लीटली पॉजिटिव। और अमृत मंथन के बाद ये हुआ कि अमृत वॉज पॉजिटिव, फिर वो बाद में नेगेटिव बनी। उसके बाद से मुझे फिर नेगेटिव रोल के कॉल्स आने लगे थे, विच आई सेड कि मुझे एक रोल के लिए स्टीरियोटाइप नहीं होना। ये अगेन अनदर फंडा ऑफ लाइफ कि स्टीरियोटाइप नहीं होना, तुम करो तो अलग अलग करो। देन आई वेटेड, तो मुझे पिया बसंती रे रोल मिला विच वाज कम्प्लीटली पॉजिटिव। एंड देन अगेन कॉमेडी नाइट्स बचाओ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शो दैट आई हैव डन, कॉमेडी नाइट्स बचाओ। और तो उसमें मैंने कॉमेडी की, जो कृष्णा सुदेश जो मेरे पार्टनर्स थे, बहुत धमाल किया था उस शो में। तो दैट वाज अगेन ब्रेकिंग द नॉर्म। उसके साइमल्टेनियसली नागिन चल रहा था विच वाज मी बैड, बट यहाँ लोगों को हंसा रही हूँ। तो एक मौका मिला था मुझे कि मैं एकदम डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने आऊँ। And I think I was lucky to... that is what I was about to say, to get different things and I could deliver it and I was waiting and it was एक अलग-अलग character मिल रहा था and I would take that ऐसे जो आपके friends हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ are they also so much lucky, equally lucky in getting different characters? Because you got different characters, you delivered, and you kept getting those different shades to play. लेकिन क्या और भी लोगों के साथ ऐसा होता है? क्योंकि ये जो टाइप कास्टिंग की मैं बात करें, this is very common. Yeah, this is very common. And then it depends on every actor. What is their priority? There are few actors जो typecast होना चाहते हैं. They're okay. Like as far as you're working your scene on screen and this is the time, because I think हर actor की shelf life होती है. You would agree with that. So some people के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो है कर लो. This is the time, earn, make your security. ये सबकी priorities होती है. And as an actor, मैं wait करके मेरे प्रेफरेंस का रोल करना मैंने वो प्रेफर किया था, तो मे बी बिकॉज ऑफ हाँ, कुछ लोगों का मुझे लगता है, अगर अदा मैं आपसे बोलूँ कि ऑब्वियसली इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, किसी के लिए एक मॉनेटरली सिक्योर होना एक प्रायोरिटी होती है, किसी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगेन दे कैन टेक अ चांस, दे कैन रिस्क। अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन होता है। इंडस्ट्री डज, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, ये आम आदमी के सवाल हैं, डज योर इंडस्ट्री पे वेल? यस, इट पेज वेल। आफ्टर कोविड आई वुड से थोड़ा चेंज हो गया है, बट अदरवाइज इट ऑलवेज डिड। मगर ऐसी भी स्टोरीज हैं कि लोगों को सालों साल पेमेंट नहीं मिले अपने किरदार के, अपना काफी बार मैंने भी ये सुना है। इट्स सैड, बट यू आर राइट, ऐसे भी हुआ है। ओके, आज कल का जो दौर है ये कंटेंट क्रिएटर्स का दौर है, विद स्ट्रॉन्ग मैसिव सोशल मीडिया प्रेजेंस। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंस्टाग्राम पे यू हैव अ मैसिव फॉलोइंग। ऐसे में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कई बार ऐसे लोगों को कास्ट करना चाहते हैं जिनका ये सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि अच्छा इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं या इतना कनेक्शन है लोगों से, या रेगुलर आपके रील्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को कास्ट करना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी रहे हैं कि सोशल मीडिया से कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के मेन स्ट्रीम और टेलीविज़न में जगह मिली है, एक्टिंग में उनको ब्रेक मिल गया है, कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और वो आपका जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू आपको ब्रेक मिल गया। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर की जो एक नया ये तबका शुरू हुआ है, ये जो नए लोग आए हैं, आपको लगता है कि आर दे कैनिबलाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ सीरियस एक्टर जो वाकई में अपने स्किल सेट को होन करके आया है, काम करके आया है, जिसने इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम बिताया है? ऐसे में एक कंटेंट क्रिएटर को लेकर के आना, आई मीन ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड फॉर देम, वो भी एक मैं ये नहीं कहूँगी शॉर्टकट है, उन्होंने अपनी तरीके की मेहनत करी है, दे वांट टू बी सीन, उन्होंने सोशल मीडिया का एक फ़ायदा उठाया। फ़ायदा क्या, दे टुक एडवांटेज इन अ पॉजिटिव वे ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, शोकेस देयर स्किल्स एंड गॉट दैट रोल। ऐसे में एक पर्सन है जिसने अपने ऊपर काम किया, अपनी स्किल पे काम किया, उसने थिएट्रिक्स सीखा, वो जो तरीके से आगे बढ़ता चला गया। ऐसे में उस जो एक्टर है जिसने अपने ऊपर इतना काम किया,
और आपने कहा एक और जो इंसिडेंट आपने अपने फ्रेंड का भी शेयर किया कि रातों रात जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद रिप्लेस हो जाना, ये जो एक इनसिक्योरिटी, आई मीन इट्स इजी टू से कि इनसिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज दिस इज सो डायनेमिक, ग्लैमर फील्ड इज ऑलवेज, इट हैज़ ऑलवेज बिन वेरी डायनेमिक, क्या कहेंगी? सी फर्स्टली तो मैं यही कहूँगी दैट डू यू अग्री विद व्हाट आई एम सेइंग? सी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. द थिंग इज कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो उनका हार्ड वर्क एक अलग लेवल का होता है. ठीक है, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ को. मुझे अगर कोई कहे इतना कंटेंट क्रिएट बैक टू बैक करो, इट्स नॉट ईजी. ठीक है, सो उनका जो फील्ड है दैट इज़ डिफरेंट. एक्टर्स एक अलग तरह से आए हैं, उनके लिए दे आर लकी दैट उनको ये ब्रेक थ्रू मिला सोशल मीडिया का. व्हेन वी डिडंट हैव दैट थिंग, मे बी वी वुड हैव दैट टाइम, बट उनके लिए वो लक है दैट they've got this platform to show their talent, and all over I think the world we can see through that platform किसको क्या talent है, कितनी चीज़ें हमें पता चल रही है. But as an actor वो बहुत बेहतर कर रहे होते हैं खुद से सीखे हुए, या आई मीन उन्होंने अगर सीखा भी हुआ है, लेकिन they are so good. Yeah, they are so good. So I respect their hard work, I respect everything that they're doing. But कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने कहा that people have forgotten difference between actor and content creators. वो casting में जैसे आपने कहा वो होता है, अब हो रहा है. It was never there. तो ये अब हो रहा है कोविड के बाद से everything has changed. You know, so you are right, these things are happening. And I mean, we can't do anything about it. It's there, it's a fact. And just be a part of, you know, like मतलब क्या करना चाहिए एक सीरियस एक्टर को, इसमें क्या करना चाहिए? मतलब क्योंकि कंटेंट क्रिएशन हैज़, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक आइडेंटिटी बन गई है एक एक्टर की, क्योंकि एवरीवन यू सी कि दे वांट टू कीप पोस्टिंग, दे वांट टू बी रेलेवेंट, दे वांट टू बी रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया. It is kind of a pressure also for actors. Like, you know, there are a lot of actors who don't want to do this. I know that. I know a lot of actors who don't want to be on social media also. लेकिन तब भी you know they say नहीं, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा. कुछ है जिनको अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखनी है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं होना है इतना एक्टिव, बट दैट डजंट मेक देम बैड एक्टर्स. सम रियली सीनियर एक्टर्स दैट आई नो ऑफ कि उनको बिकॉज सोशल मीडिया में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इट इज़ सैड रियलिटी. एंड बट इफ इट चेंजेस गुड. बट मुझे लगता है कि जितना डायनामिक अब ये हो गया है, चेंज होना तो नहीं, बट अडेप्टेशन होगा इज इम्पोर्टेंट. किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट करो, या किस तरह से आप यू नो यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ इट, येट कहते हैं ना अपने आप को बैलेंस करो कि आप पूरी तरह से भी वो मत, जस्ट डोंट बी अ पार्ट ऑफ द रैट रेस. यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या हो रहा है क्या नहीं, बट जस्ट बिकॉज आप भाग रहे हैं आप. It's important to be relevant and exclusive. Yeah, exclusive in your own comfortable ways. Yeah, in your way. I think do what you think is your talent, your thing. जो आपको ठीक लगे, जो आपको करना है आपके सोशल मीडिया के साथ, वो आपकी मर्जी है. जस्ट डोंट मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत करो जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड है तो आपको भी करना है. जस्ट डू योर ओन थिंग. जस्ट बी, आई थिंक कहते हैं ना, just don't let the essence of you go. आपने बोला प्रेशर तो है, और इंडस्ट्री में प्रेशर तो रहता ही है. ऐसे में जो ऑफ लेट केसेस आए हैं पर्सनल हेल्थ बैटल्स को, चाहे हिना खान हो, चाहे छवि मित्तल हो, चाहे दीपिका कक्कड़ हो, तो इनके अपने पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस बहुत उन्होंने शेयर भी किए हैं. लाइक हैट्स ऑफ टू देम, दे केम आउट इन पब्लिक, शेयर देयर जर्नी, देयर स्टोरी. इट टेक्स अ लॉट ऑफ courage and to share this part, absolutely, downside of your life, your journey with the audience. जो आपको एक रोल पे मतलब आप अपना एक वीक साइड भी दिखा रहे हो कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये प्रेशर बहुत होता है इंडस्ट्री में. ये जो हाई प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट जो होता है, आपको लगता है कि ये बॉडी पे एक टोल लेता है?
लेता है टोल, एनी काइंड ऑफ प्रेशर, आई थिंक स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन होता है. एंड पर्टिकुलरली the television and film industry. I think it's not only this industry. Stress and pressure is a part of every industry. But this is an everyday pressure. जो आपका इंडस्ट्री है, this is an everyday pressure. आपको नहीं पता कि कल जो आपका एक अच्छा सा जो आपका पे चेक है, आपको हर महीने जो एक अमाउंट मिल रहा है, आपका बहुत ही आराम से लग्जूरियस लाइफ चल रही है, कल को आपको रिप्लेस कर दिया जाए, या कल को ये सीरियल बंद हो जाए, कल को प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है. आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ सिनारियोज. हाँ, एक नॉर्मल लाइफ में होता है, लेकिन वो आपको एक नोटिस पीरियड दे करके कई जगह पे. See, as I said, an actor's life, वहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है. इट्स नॉट लाइक तुम्हारा लाइक हाँ 9 से 5 ये मेरा है, ये सैलरी है. नो, टिल द टाइम प्रोजेक्ट इज देयर यू हैव वर्क. प्रोजेक्ट नहीं है, यू डोंट हैव. और अभी थैंक्स टू सोशल मीडिया वी स्टिल we are working, but this is an actor's life and this is the pressure. And you're talking about health issues. I think everybody is going through, and every actor is a human being. ये glamour में सबको ऐसे लगता है that we are superhumans. No, everybody is battling something, चाहे health हो गया, चाहे mental health हो गया, चाहे. So I think everybody is, and I think we should all be very supportive and kind. जो लोग भूल रहे हैं आजकल, even if people are sharing their battles with the health issues, I think all people need to do is just be kind. Because कुछ लोग, they start being bad to the person who really is sharing something, having the courage to share with the world what they are going through. I think all the world needs right now is kindness. How do you avoid these burnouts? मतलब ये जो everyday pressure है, expectations है, audience की expectation है ना? Again, finding your own importance, relevance in the industry, in everyday life, social media का pressure अपना है. How to avoid that burnout? और फिर ऐसी health crisis की situation which is very common in the industry, कहीं ना कहीं एक डर भी लगता होगा कि क्या worth it है इतना stress लेना? I mean, just one single life, and I mean, is it really important to go through a lot of stress and subject yourself to this situation? But tell me one thing, isn't everyone going through stress? I think अभी तो कुछ ज़्यादा ही है. I think any field you take it, not only acting, I think I'm sure आपकी field में भी, and हर field में I'm only seeing people pulling their hair out कि क्या होगा. Nobody knows कल क्या होगा. The kind of even politically around the world जो हो रहा है, we don't know what is going to happen. So I think something has really changed, that this pressure, the stress is everywhere. And मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसे handle करती हूँ, तो मैं I usually get out of Mumbai, कहीं चली जाती हूँ, travel करो या पहाड़ों पे. I like trekking, so I go for a trek, or I like doing it. या summit पे चले गए, तो where I am completely disconnected. And I think being disconnected now is a luxury. Correct. Okay, so for me it is important that जाओ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ. You will reset yourself. And I think this is again one of my fundas. Nice. I mean, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है अपना सुकून ढूंढने का. और लाइफ में हर दिन तो सुकून नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं महीने में, 6 महीने में, साल में, जो आप रिवाइटलाइज हो करके 100%. And it's very important, क्योंकि you need to know how to deal with your own demons. वो बहुत ज़रूरी होता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को, आई फील यू शुड अंडरस्टैंड, उस फीलिंग्स को समझो. या अगर आप अकेले जाते हो, लाइक मैं काफ़ी सोलोज करती थी, तो जब तुम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, जो कुछ लोग डरते हैं, बट अपने आप से अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, यू लर्न अ लॉट अबाउट योर ओन सेल्फ, एंड देन यू लर्न टू
कंट्रोल योर ओन डीमंस या व्हाटएवर बैड थॉट्स या जो हो रहा है आपकी लाइफ में, बस उस 3-4 दिन के लिए जो आप गायब होते हो, चाहे दोस्तों के साथ या जो भी है, बट रिमेंबर दैट अपने आप के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अकेले टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ को समझना भी बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज जो करना है लाइफ में क्या, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अदा मुझे ये लगती है कि पैसा बहुत ज़रूरी है लोगों की लाइफ में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि या कह लो ज़रूरत है पैसा। तो आधी जो लड़ाई जो स्ट्रेस का कारण होता है ना, ये पैसा होता है, क्योंकि सब अपने घर से सुबह तैयार होकर के पैसा कमाने के लिए निकले हैं। एंड विदाउट मनी देयर इज़ नो सर्वाइवल। चाहे फिर वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एनी विच प्लेस यू टॉक अबाउट। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आपको ज़रूर करनी चाहिए एज एन एक्टर। आई वुड वॉन्ट यू टू स्पीक ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो कितनी ज़रूरी है। एंड एज एन एक्टर आपने बोला कि एक करियर लॉन्जिविटी एक होती है, एक लाइफ स्पैन होता है एक एक्टर का, जब आपको पता है कि आप पीक पे हो और आपको एक अंदाज़ा देख के पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है, देख करके पता चल जाता है कि मेरे जो अब लाइफ है एज एन एक्टर वो इतने सालों की और है। मुझे जो भी अपना करना होगा फाइनेंशियली सिक्योर करना होगा, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी ये नहीं कर सकती। फिर एक टाइम के बाद आपको, अभी तो मेन लीड का, फिर सेकेंड लीड, थर्ड लीड, फिर आपको साइड रोल्स मिल जाएंगे, फिर आपको सीनियर रोल्स मिलने लग जाएंगे, जो कि आई एम श्योर कुछ लोग actors and actresses have been doing it very gracefully and they have always been doing that, be it television, be it film, बहुत ग्रेसफुली एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन एक लीड चेहरे का जो एक फेज़ होता है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एक्टर्स की, वो कितनी ज़रूरी है। और खाली क्या, क्योंकि कुछ लोग ना इसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। 100%। मैं कह रही हूँ कि 99% लोग अपना इसी पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने एक साइड हसल की भी जो बात करी है कि एक साइड हसल होना एक एक्टर की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए। यू आर एब्सोल्युटली राइट स्मृति, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मैं, जब आपने मुझे कहा स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहते हो, इफ़ आई वांटेड मैं उसी टाइम पे कर लेती, बट फ्रॉम मी आई एक्चुअली because I started young and that time I didn't know कि ये करना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो करनी है, and I didn't know anything. For me it was very important कि जो है वो अब है और जी लो। तो मैंने काफ़ी ट्रैवल यहाँ वहाँ बहुत मैंने किए हैं। 2-4 साल ऐसे होते हैं। Yeah, but I have always been like that. And I think मेरे लिए I think by the grace of God, because मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ इन मुंबई, तो वो इतना कुछ आई कुड हैव, जब मुझे लेड बैक होना है उतनी मुझ में फ्रीडम है कि मैं लेड बैक हो सकती हूँ, क्योंकि आई हैव माई फैमिली विथ मी। बट मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वो मुंबई आते हैं, दे हैव so many things to deal with, like they stay on rents, they have cars, they have so many things. For that, financial support is very very important. और जो आप कर रहे हो अभी, उस एक इन्वेस्टमेंट या घर, जो भी आप करना चाहो, वो करना बहुत ज़रूरी है, like you mentioned. So I think for every actor, and for not only actor, I think in any field that you are, I think you have to invest, or you need that financial support, because money is important. एक फीमेल एक्टर का टेलीविजन में एक करियर स्पैन कितना होता है? पता नहीं यार, ऐसे कुछ स्पैन, I don't know. It depends if when they want to work, when they don't want to work. Some people get married and they don't work. So it's absolutely up to a person. जनरली कब तक लीड रोल्स के ऑफर्स आते हैं? क्योंकि एक एज का फैक्टर होता है कि नहीं बता सकती, because some people, like, you just get it. Like if you see Rupali Ganguly ji, she's doing amazing as Anupama. मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। हाँ। ऐसा कोई ईयर नहीं बता सकते, you never know when it just you are there since forever and you will be there. तो क्योंकि मुझे वही जो हम बात कर रहे थे कि स्क्रिप्ट्स भी चेंज हो रही हैं, फीमेल ओरिएंटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, वो एक डिफरेंट एक प्रेजेंटेशन हो रही है। टेलीविज़न कितना मैसिव है, क्योंकि OTT के आने के बाद से एक टेलीविज़न का जो पॉपुलैरिटी थी उस पर लोग बात कर रहे हैं कि OTT हैज़ बिकम वेरी हैंडी।
वेब सीरीज़ देख लीजिए, शॉर्ट फिल्म्स देख लीजिए, 1.5 घंटे में आप अच्छी एक एंटरटेनर फिल्म देख सकते हैं आप। तो ऐसे में टेलीविज़न का जो फॉलोइंग है वो कहाँ पे है इस वक्त? सो सी, टेलीविज़न देखने वाले लोग वो आज भी टेलीविज़न देखते हैं, बट जो जिनके पास OTT है, टेलीविज़न शोज़ कैन ऑल्सो बी वॉच्ड ऑन योर OTT चैनल। जैसे स्टार के आते हैं, जियो हॉटस्टार या कलर्स, नो नो वो इट इज़ अवेलेबल ऑन योर फ़ोन। आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन टीवी के सामने बैठ जाओ, जैसे हम पहले बैठ जाते थे 9 o'clock दिस शो, ये अब वो नहीं है। आपका शो आप कभी भी पूरे दिन में कहीं भी देख सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो जो टीवी शोज़ वाले हैं, दे विल ऑलवेज बी वेरी वेरी डेडिकेटेड टू टीवी, जस्ट दैट people who know the OTT, they know that they can watch the show anytime. So that pressure is not there. But I feel OTT का pressure OTT नहीं है। and TV will always be a एक अलग medium, अलग audience. And TV will not, मतलब कहते हैं ना कि खत्म हो जाएगी. I don't think so. TV will always be there. So Ada, tell us कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कहाँ देखने को आप, और नई नई चीज़ें क्या करने को हमें दिखेंगी, क्या आप करती हुई दिखेंगी? नई नई चीज़ें तो आई डोंट नो, क्योंकि जैसे ही कुछ आएगा स्मृति, आई वुड बिकॉज यू हैव डन खतरों के खिलाड़ी, यू Yes. हैव डन नागिन, बिग बॉस में बात चल रही थी लेकिन अभी कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट द लेटेस्ट आई हैव गॉट टू नो। हो भी रहा होगा तो आई एम श्योर यू विल नॉट डाइवल्ज। तो बहुत सारी चीज़ें यू हैव डन, मतलब बहुत डिफरेंट थिंग्स। तो अभी There is still many more now. I just हाँ, कुछ नया, like कुछ कुछ नया OTT पे, करने के लिए I'm excited. हाँ? OTT पे कुछ आपको देखने को मिलेगा? OTT पे इज देयर समथिंग? Well, अभी तो I just finished one vertical, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आएगा कुछ नया मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, because I want to do something new and interesting. What is that one character जो आपको लगता है कि वो आएगा तो फिर even if it is anything, I'll take this character up? So as I said, I really want to do something which is powerful, जो grey, अगर वैसा कोई character आता है ना वैसे, where you can put your 200% and just follow it, that is something that I'm waiting for. And the second thing that I really want to and I wish to do is क्योंकि of course traveling करना पसंद है, and I like to go to small villages या raw places, and और उसी को लेके ना I'm very interested to have a travel show या कुछ travel related कुछ करूँ। तो वो अभी manifestations चल रही है, so इंशाल्लाह जैसे ही होगा आपको बताऊंगी। I'm very keen on that. जाते जाते अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी क्या बात, ऐसी कौन सी एक बात है जो ऑडियंस को आपके बारे में, अदा खान के बारे में नहीं पता एंड यू रियली वांट टू शेयर कि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी, वो क्या रहेगी? So जैसे आप ज़रूरतें के बारे में बात कर रही थी, you know, तो मैं एक चीज़ को हमेशा मानती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि सुकून ढूंढिए जनाब, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होगी। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन, और मैं बस सुकून के तलाश में निकल जाती हूँ, क्योंकि ज़रूरतें विल ऑलवेज कीप कमिंग। टुडे इज़ डिफरेंट, टुमारो इज़ डिफरेंट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए समय निकालो। बहुत अच्छा लगा आपको शो पे इतनी बातें करी हैं अलग अलग बहुत सारी, हालांकि टाइम का पता नहीं चला है। You didn't ask me आप शादी कब कर? हाँ नहीं, that is very purposeful. I think You're the only person who didn't ask me, and I'm so very glad. purposeful. I didn't ask you. That was on my mind, but I didn't. I mean like ठीक है. There are various other things we need to touch upon. और मुझे लगता है कि the kind of जो हमने जो चीज़ें आज टच की हैं शो पे, I'm sure आपके लिए भी नहीं होंगी, मेरे ऑडियंस के लिए भी नहीं होंगी। It's pretty और ये बहुत ही ओवर एक्सप्लॉइटेड क्वेश्चन है जो आपने बोला अभी, प्रॉम्प्ट दिया है। दिस इज अ वेरी ओवर एक्सप्लॉइटेड, आई हैव सीन ऑल योर इंटरव्यूज, पीपल आस्किंग यू सेम क्वेश्चन, एंड मैं इतनी फेड अप हो चुकी हूँ ना, बिकॉज इमेजिन, you know, if I will just tell you one story, it's okay, right? Yeah. And this XYZ person just comes and asks me that you know, there is this acquaintance है अपना, जिम का ही होता है ना, तो I was working out with my trainer. So वो कहते हैं आके मुझसे पूछ रहा है, देख there is this person, he is इतना good, well off, ये वो, would you want to get married to that person? मेरा
जो दिमाग खराब हुआ था ना, then my trainer is a Kiwi citizen and he's like, how can someone ask such a question to a woman? Overseas, if someone would have asked, would have been. So it just affects me कि कितना भी successful हो जाओ, people just feel that marriage is the solution. Or it is, I don't know what. So I'm so glad you didn't ask me that question. No, I think देखिए क्या होता है ना कि how do you define your success? हर किसी का जो सक्सेस का पैमाना होता है ना वो बहुत अलग होता है, और लाइफ को लेकर के हर किसी का जो डेफिनेशन होती है कि अचीवमेंट को लेकर के, किसी के लिए कुछ अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ अचीवमेंट हो सकता है. एंड दिस इज़ अ वेरी, अगेन आई लाइक टू अंडरलाइन द फैक्ट दैट दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी ओवर एक्सप्लॉइटेड क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, सो दैट इज़ व्हाई वेरी पर्पसफुली आई थॉट दैट आई विल नॉट take this question up with you. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा अदा, आप शो पे आई, बहुत सारी बातें हुई, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा. I enjoy टेलीविजन इंडस्ट्री को डिटेल में समझने में आई थिंक जो कंटेम्प्रेरी टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें यू हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. थैंक यू सो मच. Thank you, Smriti, for having me here. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही. नमस्कार.